बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप सीजी छत्तीसगढ़ प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का दिलाना चाहते हो तो यह वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो मैं तो कहता हूँ आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हम लोग के पास बहुत कम ही समय बचा हुआ है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और अगस्त में आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार आज से ही अपनी तैयारी आप शुरू कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसके पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है सामान्य मानसिक योग्यता, अर्थात जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है दोस्तों, 30 नंबर का है मालूम। तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है और इनको हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा में आता है शिक्षण अभिरुचि, अर्थात जिनको बोलते हैं हम लोग पेडागोजी। पेडागोजी के बारे में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इनका भी वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो 30 नंबर का इसका भी वेटेज है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा एक तो सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग को और दूसरा शिक्षण अभिरुचि को सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, इसके लिए मैं भी बुक भी प्रेफर कर रहा हूँ जिसे मैं खुद भी पढ़ता हूँ। तो आपके लिए भी मैं प्रेफर करना चाहता हूँ कि आप भी इसको पढ़ें और एक गवर्नमेंट जॉब अपने लिए एक पक्का कर लें। ठीक है, उसके बाद थर्ड में इसका आता है सामान्य मानसिक योग्यता आता है जो 20 नंबर का आता है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश 10 नंबर का आता है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो कम से कम 70 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके क्या पढ़ना चाहिए, कौन से बुक प्रेफर करना चाहिए, मैं अपने जो पढ़ा हूँ उससे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का एक बुक आता है परफेक्ट करके। मैं इनका कोई ये एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उन्हीं को आपको बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा है। ठीक है, इसमें आपको सभी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग में आप ये बुक अलग अलग पढ़ना चाहोगे तो प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए इसके सिलेबस दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये इसका सिलेबस हो गया। रीजनिंग में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे कि मैं इसमें टिक मारा हूँ, देख लीजिए ये वाला 4था नंबर का है ये वाला। ठीक है, इसमें सांकेतिक भाषा है, कोडिंग डिकोडिंग वाली जो आप जानते हो। या दूसरा में ये आता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इनको पढ़ना है आपको। सदृश्यता आता है इसमें, एनालॉजी इसको पढ़ना है। ठीक है, या श्रृंखला या सीरीज़ पढ़ना चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो आप आराम से। और गणितीय संक्रियाएँ मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आता है उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके अलावा जो सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, और इसमें ये एक 2 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में सिर्फ इतना ही पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल में आते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या है, दर्पण आता है, मिरर इमेज आता है, वाटर इमेज जल प्रतिबिंब आता है, कागजी काटना। ठीक है, ये मोड़ना, पासा था, डाइस, ये सभी में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों नॉन वर्बल का। इसको आपको पूरा की पूरा ही पढ़ना है। डाइस में आता है, 2 नंबर का डाइस में ही आता है। घन आता है जो आता है ना, वो वालिया हो गया। और इसके अलावा आकृतियाँ को करना करके आता है ये वाला। श्रृंखला सीरीज़ जो आता है, ये एनालॉजी ये भी आता है दोस्तों, हर साल पूछता है इनमें से जितने। तो मैं कहता हूँ कि ये नॉन वर्बल जो है ना, इसमें से आपको पूरा के पूरा पढ़ना है। तो इससे आपका बहुत ही अधिक तैयारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप ये प्रेफर करते हैं, सबको नहीं पढ़ना है आपको, ये ध्यान में रखना है कि सबको नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आते हैं आप एक आता है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए आता है। ये चाहो तो मैं लुसेंट प्रेफर कर सकता हूँ, आप लुसेंट का ले सकते हो। ठीक है, इसका भी 30 मार्क्स का आता है दोस्तों। 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग तो हो गया। उसके बाद 30 मार्क्स का शिक्षा शास्त्र आता है। तो इन दोनों को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो। इसमें से आपको क्या पढ़ना है वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें से आपको सबको नहीं पढ़ना है, डिटेल वाइज इसमें बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, सबको नहीं पढ़ना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबको नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या है, आप चाहो तो ये अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र पूरा पढ़ सकते हो, समावेशी शिक्षा सिद्धांत ये भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इनमें से उसके अलावा इनमें से एक बार सिलेबस देख लीजिएगा
और जो है उसमें से देख देख के ही पढ़िएगा, एकदम सबको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी इन दोनों पेडागॉजी अर्थात शिक्षा शास्त्र 30 मार्क्स और रीजनिंग आपका 30 मार्क्स, इन दोनों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं को देना है, क्योंकि मेन स्कोर जो आपका बेस खड़ा होगा वो इन्हीं में से होगा। आउट ऑफ 60 कम से कम आपको 50 तो लाना ही पड़ेगा दोस्तों, इससे अच्छा आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम लोग, इसके अलावा बात आता है हिंदी की, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, अब चाहो तो मैं एक बुक प्रेफर कर दे रहा हूँ, ये HR पटेल का जो आता है, ठीक है, विशिष्ट अध्ययन करके आता है, इनको आप पढ़ सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 10 मार्क्स का आता है और बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बुक को प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके सिलेबस के बारे में देखिए, तो इसके सिलेबस में जो मैं पढ़ा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको देखिए भाषा बोध, वर्णमाला, शब्द युग्म, विलोम शब्द, संधि, समास बहुत आसानी से भाषा में दिया हुआ है। इसके अलावा वर्तनी वगैरह हो गया, ये हो गया, जितना भी ये मैं डॉट डॉट मारा हूँ ना, सबको पढ़ना है दोस्तों। बहुत ही कम दिन में आपको 1-1 घंटे देकर ना, सुबह सुबह चाहो तो 1-1 घंटे देकर आप इसको कवर कर सकते हो। बहुत ही आसानी भाषा से दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बुक को प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा इनमें से सभी को नहीं पढ़ना है, विराम चिन्ह को कंफर्म पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये बता रहा हूँ 1 नंबर का हर साल पूछते हैं, 1 नंबर का हर साल विराम चिन्ह मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो लेखन पत्र अपठित है उनको उतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जो इसमें डॉट दिया हुआ है चाहे तो आपको इसमें टिक मार के इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा एक आता है आप चाहो, अगर आप अलग अलग ना पढ़ना चाहो, सोचते हो कि एक साथ सभी को पढ़ लूँ, एक ही बुक में हो, सिर्फ मेरे को प्राइवेट कॉलेज से मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, तो आप चाहो तो आप ये अजय माला का जो आता है वो छत्तीसगढ़ प्री BEd परीक्षा करके एक आता है, उनको आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर कि आप ये सभी बुक को प्रेफर करोगे तो सभी बुक को भी ले सकते हो। उनके अलावा ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्टिकल टाइप के क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि आपकी तैयारी कितनी हुई है इनको ये बताता है। इनके अलावा पिछले 4 साल का पूरे के पूरे इसमें सेट दिया हुआ है, ठीक है। 2014, 15, 16, 17 करके इसमें सेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से आपको किस टाइप से क्वेश्चन आता है ये आपको आइडिया लग जाएगा एक प्रकार से कि किस टाइप से क्वेश्चन इनके आता है। और बात करें इसके इंग्लिश की, तो इंग्लिश को आप इन्हीं में से पढ़ सकते हो, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश के लिए मैं अलग से बुक प्रेफर नहीं करूँगा, इन्हीं में से पढ़ सकते हो, वो इनफ है इनके लिए, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हो, तो ये बुक को मैं खुद पढ़ता हूँ इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आपको यह जानकारी आपको बेहतर लगा हो, आपके कुछ काम आया हो, तो बिल्कुल यार लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना, चाहो तो सब्सक्राइब के बटन को तोड़ देना, ठीक है। और एक बार फिर से आपको कहता हूँ यार, आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से तीन महीना ही बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ यार कि आप अभी से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको एक गवर्नमेंट शीट मिलेगा। और यार तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ, और मिलते हैं किसी बिलासपुर के एक जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज में, शासकीय नवीन उन्नत कॉलेज, मिलते हैं फिर वहीं बेसिकली, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह यार सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना यार, बेल आइकन को मस्त दबा देना और एक लाइक कर देना, इसी तरह से आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।